एक मस्जिद में आप खतीब बन गए, सुनो, खतीब बन गए, तकरीर नहीं करते, तकरीर आती नहीं थी। एक दिन सरकार सईदना सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख्वाब में तशरीफ लाए और आकर वो उठाकर बिठाया, अब्दुल कादिर उठकर बैठ, ये बता तू तकरीर क्यों नहीं करता? अरे हुजूर कहे तकरीर क्यों नहीं करता, जरा मचल कर बोलो, तू अब्दुल कादिर तकरीर क्यों नहीं करता? तब तो मेरे गौस ने फरमाया, नाना ये अरब के बड़े बड़े फुसा हैं, बड़े बड़े बुलगा हैं, बड़े बड़े अदीब हैं, बड़े बड़े शहीर हैं, बड़े बड़े इल्म के पैकर हैं, बड़े बड़े पढ़े लिखे, इनके सामने मैं कैसे तकरीर करूं? यार अभी है मैं अजमी, इनके सामने मुझसे तकरीर नहीं होती। हुजूर ने फरमाया बस इतनी सी बात, तो मुंह खोल। सरकार गौसे पाक फरमाते हैं मैंने मुंह खोला, हुजूर ने अपनी जबान डाली, कहा चूसियो जरा। अरे यार इसमें भी नहीं बोला, बोलो चूसियो जरा। चूसना शुरू कर दी, निकाली, फिर बोले, फिर खोल, फिर डाली, फिर निकाली, फिर डाली, फिर निकाली, फिर डाली, फिर निकाली। 7 मरतबा सरकारे मदीना ने जबान चुसाई और उसके बाद कहा कोई इराकी तेरे सामने अब तकरीर नहीं कर सकता। सुभान अल्लाह, कोई इराकी तेरे सामने अब तकरीर नहीं कर सकता, अब तू तकरीर कर। कहते कि मैं सो गया और उसके बाद फिर दोबारा जरा सी आंख लगी थी कि हजरत मौला अली, जरा मसल कर बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अली अली फातह खैबर दामाद पैगंबर जनाबे हैदर, हजरत अली तशरीफ ले आए, फरमाया ओ अब्दुल कादिर तू तकरीर क्यों नहीं करता? कान क्या तकरीर करूं दादा, यहाँ बड़े बड़े फुसाओ बुलगा, इनके सामने मेरी जबान नहीं खुलती, मुझे तो इनके सामने बोलना भी नहीं आता, मैं कैसे तकरीर करूं? फिर तो अली ने फरमाया नहीं, जरा मुंह खोल। 6 मरतबा मुंह खोला, 6 मरतबा अली ने जबान डाली और चूसी। तब गौसे पाक बोले नाना ने तो डाली थी, 7 मरतबा आपने क्यों नहीं? तो अली ने कहा था मैं मुस्तफा की तरह, यहाँ का अंधा, ये एक आंख वाला, ये ठप्पा, ये कहता है रसूल मेरी तरह। अली ने कहा अब्दुल कादिर मैं मुस्तफा की तरह नहीं और मुस्तफा मेरी तरह नहीं, जब अली नबी की तरह नहीं तो ये एक 2 टांग का जानवर कैसे होगा? है ये कहां से जवाब लाएगा नबी का? तो फरमाया कि फिर दिन निकला, जुमेरात का दिन था, जुमा हुआ, मैं मिंबर पर गया सीधा। तो जब मैंने तकरीर करना शुरू करी तो कितने आदमी थे? 40। कितने आदमी थे? जरा जोर से बोलो। और 40 वैसे तो इनके घर में आग लग जाती है, बोले 40 में होने ही नहीं देंगे। 2 ग्रुप है, एक गौसो ख्वाजा वाला है और एक नज़्द के मुल्ला वाला है। एक ग्रुप जलाता है अगरबत्ती मोमबत्ती, यहाँ बत्ती वहां बत्ती, दुकान में बत्ती, मकान में बत्ती, रोड पे बत्ती, छत पर बत्ती, चौराहे पर बत्ती, और एक बुझाता है बंद करो बत्ती, बंद करो बत्ती। जलाता है माल रखाने के लिए और बुझाता है डकैती डालने के लिए। आला फरमाते सोना जंगल रात अंधेरी छाई बदली काली है, सोना जंगल रात अंधेरी छाई बदली काली है, सोने वाले जागते रहिए चोरों की रखवाली। किसी माल को रखाने के लिए नहीं कहा था, ईमान के लिए। तो एक ग्रुप बुझाता है और एक जलाता है। हम तो जलाते हैं ताकि डाका न पड़ने पाए ईमान का, और ये बुझाते हैं, बोले बत्ती बुझाओ ईमान को इनके लूट लो। तो बत्ती जलाते रहना, ठीक है। मजार पर बत्ती, दुकान में बत्ती, खेत में बत्ती, खलियान में बत्ती, जंगल में बत्ती, नगर में बत्ती, डगर में बत्ती, जहां जाओ वहीं बत्ती, जलसे में बत्ती, हर जगह बत्ती। और इसको बत्ती से, चोरों को बत्ती से दुश्मनी होती है। बत्ती भागे तो चोरी करे, बत्ती बुझे तो चोरी। फरमाते हैं कि जुमेरात का दिन था, मैं तकरीर करने लगा तो 40 आदमी। कितने आदमी? जरा जोर से बताओ तो सारे लोग कितने आदमी? जरा एक बार बोलोगे तो मैं समझ जाऊंगा कि जिंदा हो। कितने आदमी? 40 आदमी। फिर दूसरे जुमा को मैंने देखा पूरी मस्जिद भर गई और इतने आदमी आने लगे कि जहां तक नजर जाए एक से एक सर टकराता रहे, नजर बहते नजर मेरी आदमी ही आदमी। सारे बगदाद के सारे पीरों की खानकाहें खाली हो गई। जितने पीर बैठे थे ना वहां
सबकी खानकाहें, बड़े बड़े पीर बैठे थे सब अपनी अपनी खानकाहों में। अब किसी के पास नहीं, सब अब्दुल कादिर जीलानी के पास। सरकार गौसे पाक के एक मुरीद थे और उनकी दोस्ती थी इब्नुल जूजी से, हजरत इब्नुल जूजी। ये कौन थे? ये इतना बड़ा राइटर था कि इन्होंने लकड़ी की कलम से पहले लिखा जाता था, लकड़ी की कलम को तराशते तराशते इतना ढेर कर दिया कि उनके उस लकड़ी के जो तराशा था उस कलम की कतरन से आपके जनाजे गुस्ल देने के लिए पानी गर्म हो गया और कई टन वो बुरादा गरीबों में बेचकर तकसीम कर दिया। तड़प कर बोलो, इतना बड़ा राइटर। ये इनके गौसे पाक के मुरीद उनके पास जाते थे, दोस्ती थी, और कहते रोज मेरा पीर ऐसा है, मेरा पीर ऐसा है, अब्दुल कादिर ऐसा है, मेरा गौस ऐसा है वो। और ये चिढ़ते थे वो, क्योंकि पूरे पीरों की सारी खानकाहें खाली हो गई थी ना बगदाद में। ये चिढ़ते थे ना, गुस्सा आता था। ये बोले चुपचाप आकर यार, आकर यहाँ अब्दुल कादिर ये, अब्दुल कादिर ये, अब्दुल कादिर ये बकवास करता है, मैं सुनना नहीं चाहता। उनका सुनो, अब्दुल कादिर जीलानी का वो जो सिक्का है बगदाद में किसी माई के लाल का है ही नहीं। कर बोलो, चचा जिसको नींद आ रही है एक बार हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह। हाँ, हाथ उठाते रहो, नींद नहीं आएगी। जरा थोड़ी सी बात सुन लो मेरी, उसके बाद बात खत्म कर रहा हूं मैं। मुझ पर कोई किसी का जोर नहीं है, मेरा काम हो चुका है। हाँ, तड़क पर बोलो सुभान अल्लाह। मेरे पीर का जवाब नहीं। ये कहने लगे तेरे पीर का इम्तिहान ले लूंगा। बोले ले लियो। तो बोले अब की जुमे को तेरे पीर के पास चलूंगा। बोले चलना। अब जुमा आया ना, तो जहां तक नजर जाती थी वहां तक सुनने वाले होते थे, और जब मजमा खत्म होता तो कई सौ जनाजे उठते थे, बीच में से लोग खौफे खुदा से मर जाते। हम पूरी रात चिल्लाते तो चुईया भी नहीं मरती, ये जगते भी नहीं। हम पूरी रात चिल्लाते तो वो तो मर जाते थे, समझ गए? ये आंख खोल के भी नहीं देखते एक बार, वो मरते थे, ये जगते भी नहीं, समझ गए? अगर ये चाहे तो एक बार उठ करके सारे लोग नारा लगा सकते हैं, मगर ये नहीं लगाते, क्योंकि ये वो मरकर भी जिंदा थे और ये जिंदा भी मुर्दा है, समझ गए? कहते हैं सरकार गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हा हद नजर मजमा। और हुआ क्या कि वो पीछे से सरकार गौसे पाक के मुरीद के साथ इब्नुल जूजी आए और एक आयत याद करके आए कि इसकी तफसीर पर बात करूंगा। इससे मुझसे पढ़ा लिखा है अब्दुल कादिर, कल का बच्चा है, कल का बच्चा बता रहे थे इब्नुल जूजी, क्योंकि बड़े राइटर थे, घमंड था, फख्र था कि मैं कलम तराशता हूं, उससे ढेरों कतरन इकट्ठी हो गई है, ये बिकेगी तो कई सौ गरीबों में तकसीम हो जाएगा माल। मुझसे बड़ा राइटर थोड़ी हो सकता है अब्दुल कादिर, ये इन्हें घमंड था। अब इन्होंने क्या किया, आयत जो थी वो याद की जुमे के दिन। ये पीर साहब ने क्या करा, पीछे से सरकार गौसे पाक के मुरीद को लिया और मजमे के बिल्कुल एंड में उधर जाकर के, मैं तो यहाँ से देख रहा हूँ वहां तक कि वो लड़का खड़े होकर के पता नहीं क्या कर रहा है, चेक वाला, पीली शर्ट वाला, ये सब के सब मेरा मुंह तक रहा है कि जल्दी खत्म करो, नजराना जो है जो मिठाई मिल जाए, मिठाई बैठेगी ना, हाँ उसी के चक्कर में लगा हुआ है सब, मिठाई के चक्कर में बोले जल्दी खत्म करो, मिठाई मिले और मुंह मीठा हो जाए। हाँ, और ऐसे मिलेगी नहीं इनको मिठाई, जब तक ये बोलेंगे नहीं मिठाई मिलेगी नहीं। बोलने वालों को मिलती है मिठाई। हमारे घर में बिरयानी पकती है और देवबंदी के घर में मौत पड़ती है, तो कहता खुशबू कैसी आ रही है, हम कहा बिरयानी पकी है बिरयानी। तो जब 11वीं, और इसे मालूम है कि 11वीं हुई है, जानता कि 11वीं की देख चलिए, फिर भी पूछ नहीं, खा के फिर उसके बाद क्या 11वीं की थी, हम तो खाते नहीं थे। अब खा लिया फिर क्या था, खाते नहीं थे। सबसे दोस्ती कर लेगा, भी तो जितनी दोस्ती कर लेगा बिरयानी के चक्कर में। 11वीं है 11वीं, 11वीं है 11वीं, और वैसे मौत पड़ती है 11वीं के नाम से, कहता हराम है फतिया लगाना है। और अल्लाह रब्बुल इज्जत इतना खतरनाक, ऐसा मालिकल मुल्क है, ऐसी खतरनाक मार मारता है ना इनको। अल्लाह ने कहा तुम फातिहा हराम करोगे, हम तुमसे इतनी पढ़वाएंगे तुम्हारा बाप मर जाएगा। कैसे? बोले सुनो ऐसे, जैसे ही उठेगा फजर में 2 मरतबा फातिहा, 4 मरतबा, 2 सुन्नतों में और 2 फर्जों में, ज़ोहर में 12 मरतबा फातिहा, असर में 8 मरतबा फातिहा, मगरिब में 7 मरतबा फातिहा, और इशा में उस वक्त को कमीना तुझे सोने नहीं दूंगा जब तक 17 मरतबा फातिहा ना पढ़ ले। सोने नहीं दूंगा जब तक 17 मरतबा फातिहा ना पढ़ ले। और अल्लाह ने एक हिकमत से कुरान नाजिल किया, नबी पढ़े तो इकरा और वहाबड़ा पढ़े तो फातिहा। कोई मजबूरी से पढ़े, कोई मसरूरी से पढ़े, सुन्नी मसरूरी से पढ़े तो हलवा मिले, खिचड़ा मिले, कोरमा मिले, बिरयानी मिले, गौस के मुर्गे मिले, और वहां भी मजबूरी से पढ़े तो कुछ ना मिले। नबी से कहा तुम पढ़ो इकरा, तुम यहां से शुरू करो, मगर हम उम्मत को यहां से नहीं फातिहा से शुरू कराएंगे, क्योंकि उम्मत में कुछ फातिहा के मुनकिर होंगे
जो फातिहा का इनकार करेंगे उनसे कहेंगे नबी इकरा से पढ़े और तू फातिहा से पढ़। कोई माई का लाल बगैर फातिहा के जरा एक तरावी की रिकत पढ़ा के दिखाए। जो 10 दिन में पढ़ता है वो पढ़ के दिखा दे। एक दिन वाला ने एक रकात पढ़ के दिखा बगैर फातिहा के, पढ़ के दिखा। तो फजर में 4 मरतबा, जोहर में 12 मरतबा, मगरिब में, असर में 8 मरतबा, मगरिब में 7 मरतबा और इशा में उस वक्त तक सोने नहीं देंगे जब तक 17 मरतबा फातिहा नहीं पढ़े। सूरह फातिहा पढ़ते नहीं, अलहम्दुलिल्लाह शरीफ पढ़ते कि नहीं पढ़ते? तो फिर इनसे पूछोगे ये फातिहा है या कुछ और है? बगलोल को ये पता ही नहीं है कि फातिहा के कुछ और है, पढ़ेगा। मजबूरन पढ़ती पढ़ती मैं कहता हूं कि फिर क्या कहा कि मजमे के पीछे से जाकर के हजरत इब्न अल-जौज़ी खड़े बैठ गए चुपके से और साथ में बिठा लिया इनको। और जैसे ये आयत जो लेकर गए थे, और गौसे पाक की एक शान ये थी कि गौसे पाक ने कभी मौजू पर तकरीर अपने पर नहीं करी। जैसे ही कारी कुरान आता वो तिलावत करता और फिर गौसे पाक उसी कुरान की तिलावत पर उसका तर्जुमा और उसकी तफसीर बयान करते। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो जैसे ही कारी कुरान ने आकर के आयत पढ़ी, इब्न अल-जौज़ी बोले मजा आ गया। मैं सवाल करता कि उससे पहले अब्दुल कादिर के कारी ने वही आयत पढ़ी, मुझे कहना भी नहीं पड़ा। अब देखता हूं कि कैसे बोलेगा। अब बस इतने में कारी कुरान ने आयत पढ़ी, सरकार गौसे पाक, आखिरी बात है, आखिरी बात, सरकार गौसे पाक ने आकर के तर्जुमा किया, फिर एक तफसीर। ये कहने लगे देख ओए सुन, जो तेरा पीर तफसीर पढ़ रहा है ना ये मुझे आती है। फिर 2 पढ़ी, कहते हैं ये भी आती है। फिर 3 पढ़ी, इब्न अल-जौज़ी कहते हैं ये भी आती है। 4 पढ़ी, 5 पढ़ी, 6 पढ़ी, 7 पढ़ी, 8 पढ़ी, 9 पढ़ी, 10 पढ़ी, 11 पढ़ी, 12 पढ़ी, 13 पढ़ी, 14 पढ़ी, 15 पढ़ी, 16 पढ़ी, 17 पढ़ी, 18 पढ़ी, 19 पे भी इब्न अल-जौज़ी ने कहा ये भी आती है। 20 पढ़ी, इस पे भी कहा, 21 पढ़ी, इस पे भी कहा, 22वीं पढ़ी तो खामोश हो गए। सरकार गौसे पाक ने 21 के बाद 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, अभी भी नहीं बोलोगे? 39, 40 पढ़ने के बाद जैसे ही जो है 41वीं शुरू करी तो बोले लोगों ये तो काल है। अब हाल की तरफ चलो। पूरा मजमा खड़ा हो गया और हाल में झूमने लगा, कपड़े फाड़ने लगे। इब्न अल-जौज़ी भी कपड़े फाड़ने लगे और मजमे को चीरते हुए सरकार गौसे पाक के कदमों में जाकर कहने लगे वहां क्या मर्तबा ऐ गौसे बाला तेरा, वहां क्या मर्तबा ऐ गौसे बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा, क्या दबे जिस पे हिमायत का पंजा तेरा, शेर को खतरे में लाता नहीं कोता। इसमें भी मेरा चक्कर में रहते हैं लोग, कुत्ता कैसे खतरे में नहीं लाता। बगदाद शरीफ के अंदर एक अल्लाह के वली थे जो शेर पर सवारी करते थे, शेर पर चलते थे वो। सरकार गौसे दबदबा रुआब ये था कि एक दिन खबर भेज दे शाम को, फलाने से जाकर कह दो कल इसके घर मेरी दावत है और मेरे शेर की भी यहीं से करें। सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो, धीरे से बोलो। अरे मैं कह दूं बिल्कुल मत बोलो तो अभी इंतकाल। ये शेर पर जाते और रोज खबर भेजते कि आज मेरी भी दावत है, मेरे शेर की भी दावत है। गौसे पाक का डंका बजता हुआ देखा तो इन्होंने गौसे पाक के दरवाजे पर खबर भेजी कि जाओ अब्दुल कादिर से जाकर कहो कि कल हमारी भी दावत है और हमारे शेर की भी दावत है। गौसे पाक के पास मुरीद आया, हुजूर फला अल्लाह के वली ने ऐसे कह दिया। बोले अरे चिंता क्यों करता है, मेरे यहाँ कोई कमी है क्या? एक से एक जानवर है, भैंस है, बैल है और मैं नाम नहीं लेता वो भी है, और छोटे मियाँ, बड़े मियाँ, मजले मियाँ सब है। कह दो उनसे कोई बात नहीं, आ जाए वो दावत में। अब सुबह हुआ तो ये शेर को लेकर के पहुंचे और दरवाजे पे ही कहा कहो अब्दुल कादिर से पहले हमारे शेर की ग़िज़ा भेजें, क्योंकि उनका ये उसूल था कि पहले दरवाजे में जब कदम रखते पहले शेर को दरवाजे पर खिलाते, बाद में अंदर जाते। तो गौसे पाक ने कहा अपने मुरीद से कि जाओ एक बैल खोल करके जरा लेकर तो जाओ और अल्लाह वाले के शेर की खातिर तवाज़े कर दो। जैसे ये शेर खोले तो गौसे पाक की हड्डियां खाने वाला कुत्ता, सराहत ना कर। आखिरी बातें तो बहुत है, 4 दिन बोलता रहूंगा। गौसे पाक से इधर उधर नहीं जाऊंगा बिल्कुल भी। तब पर बोलो सुभान अल्लाह।
हड्डी खाने वाला कुत्ता भी रहता था उन्हीं जानवरों में। जब ये बैल को खोल करके मुरीद सादिक चला तो ये भी पीछे पीछे चल दिया। और शेर की आदत होती है जैसे ही शिकार आई तो झपट के पड़ता है एकदम। जैसे ही शेर झपटा तो गौसे पाक के कुत्ते ने फाड़ करके फेंक दिया। आला हज़रत फाज़िल बरेलवी ने क्या दबे जिस पे हिमायत का हो पंजा तेरा, शेर को खतरे में लाता नहीं कुत्ता तेरा। अब मैं अपनी बात खत्म करता हूं क्योंकि ये मजमा इस लायक नहीं है कि मैं बहुत देर तक आपके सामने तकरीर करूं, और क्योंकि